ओके बेटा, दिस इज़ लाइव क्लास रिकॉर्डिंग। बेटा हम कर रहे हैं 3.6, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 इक्वेशन रिड्यूसिबल तो आपने सीख लिया। अब क्वेश्चन 2 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाएंगे आपको। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आ रहा है बेटा, बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम ये इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि खाना खाना, जितना कि सैर पे जाना, जितना कि आप लोग वो समुद्रों के आसपास घूमने जाते हैं ना, उतना इम्पोर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट को समझना भी। बोट एंड स्ट्रीम ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। जिस दिशा में पानी बह रहा है, अगर उसी दिशा में आपकी बोट भी जाए तो स्पीड क्या होती है, प्लस हो जाती है। ये है बोट, ये है वाटर। तो स्पीड ऑफ बोट एंड वाटर विल ऐड, अगर पानी इसी दिशा में जा रहा है और बोट इसी दिशा में जा रही है डायरेक्शन में, और अगर वाटर इस डायरेक्शन में जा रहा है और जो बोट है वो हमारा विक्रांत और सोरेन दोनों भाई मिलके अगर इस तरफ जा रहे हैं तो स्पीड होगी माइनस में, जिससे कि बोट्समैन को या बोट के इंजन को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप हमेशा इन दोनों को अलग अलग मानकर चलेंगे। आप बोट की स्पीड को x मान सकते हैं या y, जो भी आपकी इच्छा हो, और वाटर की स्पीड को y मान लेंगे, ठीक है। x, y, u, v जो भी आप मानना चाहें अपनी श्रद्धा अनुसार वो मान सकते हैं, ठीक है। ये अपनी अपनी श्रद्धा का सवाल है, ठीक है भाई। वरदान समझ में आ गया सभी बच्चों को? ओके, क्लियर। अगर बोट जिस डायरेक्शन में जा रही है, वाटर भी सेम डायरेक्शन में जाए तो स्पीड प्लस होती है, अदरवाइज़ ये अपोजिट जाती है। तो और हमेशा हम स्पीड जो है वो स्टिल वाटर में मानते हैं। स्पीड ऑफ रोविंग जो है वो स्टिल वाटर में मानते हैं, मतलब पानी जो है वो खड़ा हुआ है मान लेते हैं। और स्पीड ऑफ वाटर जो है वो चलो अभी आपको बताता हूँ। देखो, अगर डाउनवर्ड्स, इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स में क्या होता है, स्पीड होती है प्लस। इस कंडीशन को बोलते हैं अपवर्ड्स, इस कंडीशन में होती है सब्ट्रैक्ट। इतनी चीज़ें समझ में आने के बाद हमें क्वेश्चंस पे चलना चाहिए जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो सके। फर्स्ट पार्ट चलते हैं बेटा। एक ऋतु है, ऋतु क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। देखो बेटा, डाउन स्ट्रीम की जब बात कर रही है वो, तो 20 किलोमीटर जाने के लिए उसको 2 घंटे लग रहे हैं, पर उसी चीज़ के लिए अगर अपस्ट्रीम जाना पड़ रहा है तो उसको लग रहे हैं 4 घंटे, ठीक है। अच्छा एक मिनट भाई, अपस्ट्रीम जो है 20 किलोमीटर के लिए तो उसको 2 घंटे लग रहे हैं। सॉरी, दोबारा सुनिए, कोई इश्यू नहीं है। जो ऋतु है जब वो डाउन स्ट्रीम जा रही है, डाउन स्ट्रीम में डाउनवर्ड्स कह रही है या डाउन स्ट्रीम कहेंगे इसको, ठीक है। 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। और अगर अपवर्ड्स की बात करें तो 4 किलोमीटर ही जा पा रही है वो सिर्फ, या अपस्ट्रीम, अपवर्ड्स या अपस्ट्रीम। यहाँ जा रही है वो बेटा जी 4 किलोमीटर्स ओनली इन 2 आवर्स। अब देख रही हो आप कितना डिफरेंस आ गया। एक तो 2 घंटे में आदमी 20 किलोमीटर जाएगी, एक 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर। तो आपको बताना है कि उसकी स्पीड निकालनी है। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, इजी सा कॉन्सेप्ट है।
अब आप लोग समझ भी जाओगे। और उसकी स्पीड स्टील वाटर में भी निकालनी है। पानी स्टील का मतलब जब खड़ा है पानी, और करंट में स्पीड ऑफ करंट का मतलब है वेव, वाटर की स्पीड भी निकालनी है आपको। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, दोनों चीज़ों की स्पीड निकालनी है आपको। तो हम करते क्या है, अब हम करेंगे स्पीड को मान लेते हैं एक स्टिल वाटर के अंदर, स्पीड ऑफ बोट कह लो या स्पीड ऑफ रोविंग कह लो, या तो आप स्पीड ऑफ बोट कह लीजिए, इलेक्ट्रिक बोट होगी, इंजन वाली होगी तो स्पीड ऑफ बोट आएगा। बट रोविंग का मतलब है मैकेनिकल तरीके से वो उसको रोविंग कर रही है और आगे बढ़ रही है। तो हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है ये, लेट द स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर इज एक्स। स्टिल वाटर के अंदर आपने एक्स मान ली, ठीक है। रोविंग की, बोट की स्पीड लिख लीजिए यहाँ पर, आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आप लोग, आपको ध्यान रखना है बस। ये स्पीड ऑफ बोट है एक तरह से, और स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ करंट बोलते हैं इसको। लेट द स्पीड ऑफ करंट इज वाई। ठीक है, इसको हमेशा मानोगे किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड क्या होती है बेटा, हमेशा किलोमीटर पर आवर में होती है। बोलिए, समझ में आई आपको बात इतनी सी? ठीक है शोरेन, क्लियर है? अनन्या, एंजल बेटा, ओके ओके प्यारे बच्चों, ओके ओके। अब देखिए बेटा, अब आप एक चीज़ समझ रहे हो, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सबसे पहले आप डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालो, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, यहाँ दिख रहा है अभी, तो एक बार चेक करो, हाँ दिख रहा है, ठीक। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, एक क्वेश्चन को ध्यान से समझाना जरूरी है बेटा, और आपका भी बहुत ज़रूरी है एक क्वेश्चन को बिल्कुल दिल लगा के समझना। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या होता है, एक्स प्लस में वाई, यही होता है बेटा। मतलब स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट दोनों ही ऐड होगी। और स्पीड का फार्मूला क्या होता है बेटा, एक्स प्लस वाई का फार्मूला क्या है, स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना है डाउन स्ट्रीम में, 20 किलोमीटर्स, और टाइम कितना है 2 आवर्स। किलोमीटर 20 अपॉन 2, या इसको काट लीजिए, यहाँ आ जाएगा 10 किलोमीटर्स पर आवर। इक्वेशन बन गई है आपकी पहली। क्या इक्वेशन बनेगी जल्दी बताइए सारे बच्चे, जल्दी बताइए। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर, या फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो एक तरफ से, x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमने ये बना ली है, ठीक है। अच्छा अच्छा, अभी क्लियर है? अब स्पीड अपस्ट्रीम में निकालिए बेटा। अपस्ट्रीम में स्पीड कैसे निकालोगे, अपस्ट्रीम में क्या होता है, x माइनस वाई होता है, और x माइनस वाई कितना होगा बेटा, अगर मैं अपस्ट्रीम में निकालना चाहूँ तो मैं सीधी डायरेक्ट इक्वेशन लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, अपस्ट्रीम लिख के x माइनस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना हुआ 4 किलोमीटर अपॉन में 2, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ आ जाएगा बेटा x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 बेटा। ये दो इक्वेशन बन गई आपके सामने, ठीक है। इस इक्वेशन में आप वो लगा सकते हो एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से x की वैल्यू निकालिए बेटा, x ये कट गया, ये -12 यहाँ जाके प्लस का 2 हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी बेटा 6, x की वैल्यू आएगी बेटा जी 6 किलोमीटर पर आवर। और y की वैल्यू क्या आएगी, जब x की वैल्यू आप किसी भी इन दोनों इक्वेशंस में से पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू मैंने 6 पुट कर दी,
वेरी गुड वेरी गुड, y की वैल्यू आ जाएगी 4 बेटा, y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो दोनों की स्पीड हमने निकाल दी है, दोनों की हमने स्पीड निकाल दी है। कितना इजी क्वेश्चन था बताइए, समझ में आया? समझ में आया भाई? ठीक है, ये लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग है, तो मेरा जो ध्यान है वो लाइव क्लास के कैमरे की तरफ है, उसके लिए नहीं है। ठीक है बेटा, तो इस चीज़ से कोऑपरेट कर लिए थोड़ा सा सभी बच्चे। आगे देखते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे लाइव क्लास में ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। सेकंड देखिए बेटा, अब आपको मैं एक नई चीज़ सिखाने जा रहा हूँ कि वर्क, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट। बेटा ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये गवर्नमेंट सर्विस के एग्ज़ाम्स में आते हैं। आप चाहे CHSL का मतलब क्लर्क के लिए दे लीजिए, चाहे आप UPSC में दे दीजिए, चाहे आप SDM बनने के लिए दे लीजिए, चाहे आप पुलिस के लिए दे लीजिए, हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इसने अपनी वैल्यू बनाई हुई है, बोट एंड स्ट्रीम ने एक क्वेश्चन पक्का आएगा। और अब जो दूसरी चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क का भी बहुत ज़्यादा रोल है। ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन हो गया, अब मैं टाइम एंड वर्क सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये बेसिक अप्रोच है बोट एंड स्ट्रीम और टाइम एंड उसकी। शॉर्ट ट्रिक्स बहुत है इसकी बेटा, बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स हैं। विद इन 10 to 20 सेकेंड्स हम इसको निकाल सकते हैं। वो आपको मैं सिखाऊंगा किसी दिन टाइम निकालना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं पहले, फिर समझते हैं। ठीक है, 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। सिंपल इक्वेशन बनाता हूँ मैं। ठीक है, 2 लोग हैं, मैन है वुमेन है। तो सबसे पहले आप चाहें तो W और M भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी वुमेन है? 2W + 5M। इसको आप ऐसे लिखते हैं, 2W + 5M कैन डू आ वर्क इन 4 days। यही दे रखा है, 4 days के अंदर कर लेती हैं। सेकंड जो आपको चीज़ दे रखी है वो ये है कि 3 वुमेन एंड 6 men, मतलब 3 वुमेन अगर मिल जाए और 6 आदमी मिलकर उसी काम को 3 days में कर लेते हैं। अब इन्होंने ये पूछा होगा ज़रूर कि मैन और वुमेन की एफिशिएंसी बताओ। एफिशिएंसी का मतलब है कि एक मैन कितने दिन में टोटल काम कर सकता है और एक वुमेन कितने दिन में ये काम कर सकती है। अकेला आदमी और अकेली औरत को कितना समय लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा। एक वुमेन के काम को मान लेते हैं हम, एक वुमेन के काम को मान लेते हैं हम, क्या X मान ले, X या वो मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, X Y या W भी मान सकते, कोई इशू नहीं है। W मानना चाहोगे, एक नई अप्रोच सिखा देता हूँ। पर W में क्या आप लोग कंफ्यूज रहो, आप यहाँ लिख लीजिए लेट वर्क ऑफ 1 वुमेन इज इक्वल टू X। ठीक है, वुमेन का, और वन वुमेन टू कंप्लीट द वर्क। यहाँ पे ऐसा लिख लो, लेट वर्क ऑफ 1 वुमेन टू कंप्लीट, ये चल छोड़ो, 1 वुमेन कर लो, इतना ही कर लो। लेट वर्क ऑफ 1 वुमेन इज इक्वल टू X, और 1 मैन को मान लीजिए Y। अब एक आदमी को कंप्लीट काम करने के लिए Y टाइम लगता है, एक वुमेन को कंप्लीट काम करने के लिए X डेज लगते हैं। ठीक है, तो 1 डे में कितना करेंगे? अब मैं लिख रहा हूँ, अगर इन 1 डे में कितना लगेगा बेटा? एक डे में 1/X लगता है। इसको याद कर लीजिए अच्छे से, समझना चाहो तो समझ सकते हो कि भाई टोटल काम वो X डेज में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/X हो जाएगा। ऐसे ही अगर एक मैन का निकालोगे एक दिन का काम, तो वो हो जाएगा 1/Y। क्लियर है बेटा? ये चीज़ समझ में आ गई? यस और नो? वरदान, एंजल, अनन्या,
शोरेब, विक्रांत, जल्दी बताइए बेटा। आर यू एंजॉइंग? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी। ठीक है बेटा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से देखते हैं बेटा। फर्स्ट कंडीशन क्या था? वेरी गुड बेटा, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कोई डाउट आएगा भी नहीं आप लोगों को। आपके सर इतने प्यार से समझा रहे हैं आपको। अब वन डे का निकालना है एट लास्ट क्वेश्चन के अंदर। तो 2 वुमेन, तो वुमेन की जगह पे हमने वैल्यू क्या रखनी है? 1 अपॉन में x रखनी है। ठीक है, 1 अपॉन में x। तो 2 पहले इक्वेशन में इसमें रख रहे हैं हम। ठीक है, 1 और 2। फर्स्ट इक्वेशन में 2 इंटू ब्रैकेट में रखेंगे 1 अपॉन में x। ठीक है, प्लस में 5 इंटू 1 अपॉन में y। एक एक डेज का काम निकाल रहे हैं हम। ठीक है ना, एक एक डेज का काम निकाल रहे हैं। समझ में आ रही होगी आप सभी को? हेलो, किसी को कोई डाउट? डाउट है? डाउट है? नहीं है? ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें, एक मिनट, एक चीज़ और है भाई इसमें। 2/x प्लस 5/y, ये तो ठीक है, 2/x प्लस 5/y हो जाएगा। हाँ, और ये 4 दिन का काम है। निकालना कितने दिन का काम है? 1 दिन का काम है। तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा इसको पूरे को, ये तो है 4 दिन का काम, और इसको पुट करोगे आप 1 के इक्वल में। ये बात समझ में आई कैसे किया? फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से 4 दिन में 2 वुमेन और 5 मैन मिलके पूरे काम को, एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं। काम कोई भी काम हो, वर्क, हमेशा वर्क सपोज करोगे आप। तो 4 डेज में 2 वुमेन की वैल्यू रख दी, W की वैल्यू रख दी ये, प्लस 5 मैन की वैल्यू रख दी 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू कंप्लीट द वर्क। क्लियर है? तो इस इक्वेशन के हिसाब से क्या बनेगा बेटा? ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स। 2 अपॉन एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 अपॉन एक्स आ जाएगा, प्लस में 5 4 जा 20 अपॉन में वाई इज इक्वल्स टू 1। दिस विल योर इक्वेशन नंबर 3। बोलिए बच्चों, प्यारे बच्चों, समझ में आई बात? सेकंड कंडीशन के हिसाब से देखें तो 3 वुमेन हो गया। ओके, 3 वुमेन प्लस 6 मैन मिलके 3 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ लिखना था आपने, यह अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन देखोगे तो क्या है? 3 दिन में, 3 डेज में 3 वुमेन की वैल्यू क्या माननी है? 1 अपॉन में x प्लस 6 1 अपॉन में y। ठीक है, मैन की वैल्यू लिख दी, वुमेन की वैल्यू लिख दी, और ये मिलकर एक काम को कंप्लीट करते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन। तो कैसे सोल्व करोगे? 3 अपॉन एक्स प्लस 6 अपॉन वाई हो जाएगा, और इनको सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी प्यारे बच्चों? 9 अपॉन एक्स प्लस 6 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1। प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। अब हमें करना क्या है? आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। x और y की वैल्यू कैसे निकालोगे? यहाँ तो ये डिवाइड्स में आ गया, अपॉन में आ गया। इक्वेशन मेन कौन कौन सी है? इक्वेशन 3 तो है बेटा ये वाली, इसको हाईलाइट कर लीजिए प्लीज़, साथ साथ नोट कर लीजिए। और ये है इक्वेशन नंबर 4 बेटा। अब हमें करना क्या है? हमें यहाँ इक्वेशन को रिड्यूस करना है, इक्वेशन को रिड्यूस करना है ताकि हम x और y की वैल्यू को निकाल पाएँ। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, 1 अपॉन x को मैं यहाँ लिखता हूँ लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर a मान लीजिए, और 1 अपॉन वाई को मान लीजिए प्यारे बच्चों b।
यहाँ से इक्वेशन नंबर 5 और 6 आ जाएंगी, जिससे हम x और y की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है? मज़ा आ रहा है? लाइव क्लासेस में मज़ा आ रहा है आप सभी को? ठीक है। और प्यारे बच्चों, आप लोग भी यूट्यूब वाले बच्चों, आप लोग भी अगर लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं हमारी, तो प्लीज़ कमेंट करें और वहाँ हम अपना नंबर आप लोगों को ड्रॉप करें। यस, चलिए। ओहो, मैंने तो इक्वेशन मिटा दी भाई सारी। इक्वेशन बोलो बच्चों, क्या थी? 2 इक्वेशन बन गई थी, क्या क्या थी? ये मैंने क्या कर दिया, सारा ही रब कर दिया। चलो कोई बात नहीं, मुझे याद है लगभग। वो एक क्वेश्चन को देखते हुए ये था 8/x था ना, तो 8/x था, तो a मान लीजिए प्लस 20b और इज इक्वल्स टू कितना था बेटा? 8a प्लस 20b इज इक्वल्स टू 1 था। यहाँ आ जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर, हाँ, इक्वल टू को इधर ले आया, माइनस का 1 आ गया, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5 आ गया। सेकेंड इक्वेशन जो बनी थी हमारे पास वो थी 9/x प्लस 18/y था ना, तो 9a प्लस 18b माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यही थी इक्वेशन नंबर 6। बोलिए, सभी को क्लियर है? अब आप देखेंगे यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी ना किसी से। अब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हैं, एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं और सब्सटीट्यूशन भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी आपको सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। आइए, बाय यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड। बहुत प्यारा मेथड है ये भी बेटा, इस मेथड में कोई कमी नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 5 मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 8a इज इक्वल्स टू माइनस का 20b प्लस का 1। a की वैल्यू यहाँ 8 मल्टीप्लाई में यहाँ जाके आ जाएगी डिवाइड में। a की वैल्यू आ गई दिस। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 6। a की वैल्यू क्या है? 9 इंटू माइनस 20b प्लस 1/8। 9a हो गया प्लस 18b। b मतलब b क्या होगा? अच्छा, b तो 18b ही रहने दो इसको तो, और माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0 रहने दीजिए। सॉल्व करोगे बेटा, ये है 9। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 दूनी होता है 18, मतलब माइनस का 180b प्लस का 9 अपॉन में 8 प्लस का 18b, और इसको मैं इधर ले आता हूँ इज इक्वल टू 1, ताकि क्वेश्चन को आसान बनाया जा सके। यहाँ इसको आप ऐसे तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ नहीं लाया जा सकता, आप सब जानते हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों का अब एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा 8, यहाँ एज इट इज़ सेम रहेगा 180b प्लस का 9। 1 8 जा 8, 8 18 जा हाउ मच? 18 8 जा कितना होता है प्यारे बच्चों? बताओ भाई शोरेन। 144b इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ था 164 नहीं होता, 144 होता वाला। 8 यहाँ से मल्टीप्लाई जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसको हटा दें। अब सॉल्व कर, अब इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा जी। ये हो गया 8, 180 में से 144 गया 6, 150 36 आ जाएगा। माइनस का 36b इज इक्वल टू, यहाँ प्लस का है, यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ आएगा माइनस का 1। तो b की वैल्यू आ जाएगी बेटा, b की वैल्यू आ जाएगी 1/36। अब हम a की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है।
सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन, कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो आप। सेकंड में कर लेते हैं, ठीक है, वैल्यू बी की सब्सटीट्यूट कर लेते हैं सेकंड में, ताकि कट जाए। हाँ बेटा बोलिए बोलिए प्लीज़। बेटा ये प्लस का 9 यहाँ जाके माइनस का हो गया, माइनस से माइनस काट, ठीक है। ओके ओके बेटा, ओके गुड। बेटा लाइव क्लास में यही तो फ़ायदा होता है, आप लोगों को कोई छोटा मोटा डाउट है उसी टाइम ले लिया, है ना, तो यही तो फ़ायदा है। इसीलिए तो ये वरना यूट्यूब पे तो लेक्चर्स भरे हुए हैं बेटा, बहुत सारे डाउट्स आते हैं। अरे एक रूटीन बन जाता है आप लोगों का, पढ़ने का शेड्यूल बन जाता है कि हाँ सर इस टाइम पढ़ाते हैं हमें। आगे बढ़ते हैं, b की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं सेकंड में, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 6। तो 9a प्लस 18 इंटू 1/36। ओके, b की वैल्यू पुट कर दी, माइनस का 1 ले जाके उधर ले जाओ, प्लस का 1 हो जाएगा। 18 को 2 से करोगे कट जाएगा, ये एलसीएम लोगे, एलसीएम ले बिना तो आप सोल्व नहीं कर सकते इसको। ये हो जाएगा 18a प्लस 1/2 था, यहाँ जाके 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, या प्लस का 1 है यहाँ जाके माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ -1, 2 में से गया a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/18, b की वैल्यू आई 1/36, a की वैल्यू आई 1/18। अब हमें एट लास्ट निकालना क्या है, क्या निकालना है प्यारे बच्चों, सोचो समझो याद करो। क्या सिखाया था कि हमें निकालना है कि एक मैन ने एक दिन में कितना काम किया, और नहीं हाँ, एक मैन पूरा काम कितने दिन में कर देगा, और एक वुमेन एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। टोटल मिला के बात ये है। तो 1/x इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 1/18, ए की जगह पे 1/18 रखोगे, x की वैल्यू आएगी 18। मतलब x क्या मानी थी हमने, वुमेन थी कि x, तो वुमेन जो है वो टोटल काम करेगी 18 दिनों में, और x की क्या माना था भाई, x वुमेन थी या मेल था, ये बताओ। जो भी था देख लो, b इज इक्वल टू क्या आएगा 1/36। तो जो मेल है मतलब y जो है वो 36 डेज में काम कंप्लीट करेगा। इसका मतलब क्या है कि वुमेनों ने बाजी मार ली, काम ज़्यादा तेज़ कर लिया। अदरवाइज़ आपको क्वेश्चंस में क्या मिलता है हमेशा कि मैन जो है वो काम फास्ट करता है। मुझे लगता है ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने तो वुमेन्स को ज़्यादा फास्ट बना दिया एम्ब्रॉयडरी के वर्क में। एक्चुअल में एम्ब्रॉयडरी तो आप लोग समझते ही होंगे। तो सेकंड पार्ट भी हमारा हो चुका है इसी के अंदर। थर्ड की बात करें तो स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बस। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन मैं आप लोगों को कल करवाऊंगा बेटा, नहीं लास्ट क्वेश्चन है क्या ये, थर्ड ही है, लास्ट है क्या ये, हाँ लास्ट क्वेश्चन रह गया इसका, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस। तो बेटा ये क्वेश्चन इजी है, लास्ट क्वेश्चन इजी है। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, 3-4 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है, वरना आपकी कल फिर से लाइव क्लास डेली लगती है हमारी, तो आप कभी भी पूछ सकते हैं आके, ठीक है। रूही जो है वो 300 किलोमीटर चलती है अपने घर से, वो कुछ किलोमीटर तो ट्रेन से जाती है, कुछ किलोमीटर बस से जाती है, वो दोनों ही राइड्स का एंजॉय करती है। 4 घंटे वो ट्रेन से लेती है अगर वो 60 किलोमीटर जाती है, और 100 किलोमीटर्स वो ट्रेन से जाती है, 1 मिनट सॉरी, सी टेक्स 4 आवर्स इफ़ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। और बाकी का जो है वो बस से जाती है। टोटल जर्नी थी 300 किलोमीटर, तो बच गई कितनी 240 किलोमीटर्स, वो जाती है अब 240 किलोमीटर। 1 मिनट भाई, अच्छा हाँ, दो इक्वेशन बनेगी, ठीक है। पहली कंडीशन में ये था कि 60 किलोमीटर, ठीक है, 60 किलोमीटर प्लस 240, इसमें स्पीड ऑफ ट्रेन और बस को मान लीजिए, बस को मान लीजिए x और ट्रेन को मान लीजिए y। तो 2 इक्वेशन बनेंगी दोनों कंडीशंस के हिसाब से, और सेम तरीके से सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और प्लीज़ इसको अच्छे से समझना, करना, और होमवर्क व्हाट्सएप पे ज़रूर भेज देना ग्रुप में। सभी बच्चे होमवर्क करेंगे ये तीनों क्वेश्चंस, ठीक है। और फिर आपका कल या परसों लाइव टेस्ट भी होगा, ठीक है। ओके, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा सभी बच्चे। ओके, मज़ा आया आप सभी को? फुल एंजॉय। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक बच्चों, गुड नाइट। थर्ड वाला ऐसा था, थर्ड वाला आप दोबारा पूछना चाहते हैं मुझसे, पूछिए। थर्ड में ये था, आप एक्स तो मान लीजिए बस को, बस के सफ़र को, ट्रेन को मान लीजिए वाई। अब पहली कंडीशन में ये कह रहा है कि वो ट्रेन से, बस से जाती है कुछ किलोमीटर, 60 किलोमीटर जाती है मेरे हिसाब से, 60 किलोमीटर। बाकी का सफ़र कितना बच गया? 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर वो ट्रेन से जाती है, 60 किलोमीटर वो बस से जाती है। तो इसको जब प्लस करोगे तो जितना टाइम आएगा वो। और फिर सेकंड कंडीशन में ये कह रहा है कि अगर वो 100 किलोमीटर जाती होती बस से और बाकी का ट्रेन से जाती, तो बताओ क्या है। तो दोनों का कंडीशन बताना आप, ठीक है बेटा। कर लेना इसको, कल करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आया समझ में तो कल करवा। एक बार ट्राई करो प्लीज़, ट्राई दिस एट योर होम। ओके बेटा, बाय बाय। और प्यारे यूट्यूबर्स, हम हमारी सर्विसेज लाइव दे रहे हैं। अगर आपको लाइव क्लासेस लेनी है बहुत ही नॉमिनल अफोर्डेबल प्राइस में, ये एक डेमो वीडियो थी जो लाइव की रिकॉर्डिंग है, कोई एक्स्ट्रा कोई बनावट नहीं, कुछ भी नहीं। जो भी सिंपल, हम सिंपली सिटी जो हमारी है वही फेमस है, ठीक है। सिंपल वर्क लीड्स टू अ बिग रिजल्ट। एंड जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो प्रोजेक्टर वगैरह लगा के, हालांकि उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, बट मेरा ये मानना है कि हम जब अपने हाथों से प्यारे बच्चों को शिक्षा देते हैं तब उन्हें ज़्यादा समझ में आता है। और ये अब आपके ऊपर है कि आपको कैसा लगा, ठीक है। आप चाहें तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं हमारी क्लासेस एट वेरी अफोर्डेबल प्राइजेस। ओके, बाय बाय, टेक केयर।